वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को, जो कि साल 2008 में आई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ब्रूस को देखते हैं, जो कि एक लैब में होता है, जहां पर जनरल थंडरबोल्ट ब्रूस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो अपनी एक सुपर सोल्जर की टीम बना सके। लेकिन तभी उनका वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और तभी ब्रूस वहां पर हल्क बन जाता है, जिसके बाद वो उस लैब में मौजूद सभी लोगों पर हमला करके वहां से निकल जाता है। वहीं ब्रूस के इस हमले में थंडरबोल्ट की बेटी रोज भी घायल हो जाती है और थंडरबोल्ट इस सब का जिम्मेदार ब्रूस को समझता है। वहीं ब्रूस जब रोज को घायल देखता है तो उसे अपने आप पर काफी गुस्सा आता है और तभी वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, जहां हम ब्राजील के एक छोटे से शहर में ब्रूस को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ वो अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर लेता है ताकि वो उस दानव यानी कि हल्क में कभी ना बदले। जिसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है कि ब्रूस एक सोडा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। वहीं एक दिन जब ब्रूस उस फैक्ट्री में काम कर रहा था कि तभी उसके हाथ में एक पिन चुभती है और तभी उसके हाथ से निकली कुछ खून की बूंदें एक बोतल के अंदर गिर जाती है और तभी हम देखते हैं कि उन सभी बोतलों में सोडा भरकर उन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद ब्रूस उस फैक्ट्री से निकलकर एक आदमी के पास आता है और उससे अपना एक पार्सल रिसीव करता है। जिसके बाद वो अपने रूम पर पहुंचकर उस पार्सल को ओपन करता है, जिसमें उसे एक फूल मिलता है और तभी ब्रूस अपने कंप्यूटर को ऑन करके उसमें मिस्टर ब्लू नाम के एक बंदे से बात करता है और उससे कहता है कि तुमने जो फूल मुझे भेजा था वो मुझे मिल गया है। और तभी हमें पता चलता है कि ये मिस्टर ब्लू नाम का बंदा ब्रूस की हेल्प कर रहा था ताकि ब्रूस अपने अंदर के हल्क को हमेशा के लिए बाहर निकाल सके और अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से वापस आ सके। और तभी ब्रूस उस फूल पर एक्सपेरिमेंट करके एक केमिकल को तैयार करता है, जिसके बाद वो उस केमिकल को अपने खून के साथ मिलाता है और तभी ब्रूस देखता है कि वो केमिकल उसके ब्लड से हल्की शक्तियों को दूर कर रहा है। लेकिन तभी ब्रूस देखता है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और उसका ब्लड पहले के जैसा हो जाता है। जिसके बाद ब्रूस ये बात मिस्टर ब्लू को बताता है तो मिस्टर ब्लू ब्रूस से कहता है कि अब हमारा मिलने का समय आ गया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टैनली नाम के एक बंदे पर, जो कि अपने फ्रिज से एक सोडे की बोतल को निकालकर पीता है, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही थंडरबोल्ट को लगती है तो वो स्टैनली की रिपोर्ट देखता है और तभी वो समझ जाता है कि ये ब्रूस की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो अपने साथियों से पूछता है कि ये घटना कहाँ की है, तो उसके साथी उसे बताते हैं कि ये घटना ब्राजील के एक छोटे से शहर की है और ये सोडा भी वहीं की एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये सुनकर थंडरबोल्ट अपने सिपाहियों से कहता है कि उस सोडा फैक्ट्री में जाकर पता करो कि ब्रूस कहाँ रहता है और इस काम के लिए थंडरबोल्ट एक स्पेशल टीम को बनाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्रूस उसके हाथों से निकल जाए। वहीं इस टीम को लीड कर रहा था एमिल ब्लॉन्स्की नाम का एक ऑफिसर। जिसके बाद वो सभी ब्रूस को पकड़ने के लिए ब्राजील के उस छोटे से शहर में पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें उस सोडा फैक्ट्री से ब्रूस का एड्रेस मिल जाता है। जिसके बाद वो सीधा ब्रूस के घर पहुंचते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ब्रूस को उनके आने का पता चल जाता है और तभी ब्रूस वहां से निकल जाता है। वहीं वो ऑफिसर जैसे ही ब्रूस के घर का दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रूस उनके आने से पहले ही निकल चुका है। जिसके बाद वो सभी ऑफिसर अब ब्रूस को हर जगह ढूंढने लगते हैं और जैसे ही उन्हें ब्रूस दिखाई देता है कि तभी वो सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और तभी ब्रूस उन सभी से बचने के लिए उस सोडा फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी ब्लॉन्स्की भी अपनी टीम के साथ उस सोडा फैक्ट्री में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो सभी ब्रूस को पकड़ने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहां के कुछ लोकल गुंडे आकर अब ब्रूस से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रूस उनसे कहता है कि मेरा गुस्सा काफी खतरनाक है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो लोग ब्रूस की बात नहीं मानते
और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस वहां पर हल्क में बदल जाता है, जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। वहीं ब्लॉन्स्की जब हल्क को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वो और उसकी पूरी टीम अब हल्क के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का हल्क के ऊपर कोई असर नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि हल्क ब्लॉन्स्की की पूरी टीम को घायल करके वहां से निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की अब सीधा थंडरबोल्ट के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि वो लोग ब्रूस को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से वहां एक बहुत बड़ा दानव आ गया और शायद उसी ने ब्रूस को वहां से निकलने में मदद की है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वो दानव वहां पर आया कैसे। और तभी थंडरबोल्ट ब्लॉन्स्की को बताता है कि जिस दानव को तुमने उस सोडा फैक्ट्री में देखा वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस ही है। ये सुनकर ब्लॉन्स्की काफी शॉक हो जाता है और तभी वो थंडरबोल्ट से कहता है कि ये कैसे हो सकता है और आखिर उसके पास ऐसी शक्तियां आई कहां से, जिस पर थंडरबोल्ट ब्लॉन्स्की से कहता है कि मेरे पास कुछ है जिसकी मदद से तुम अगली बार ब्रूस का सामना कर पाओगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है ब्रूस पर, जो कि एक जंगल में बेहोश होता है और उसे जैसे ही होश आता है कि तभी ब्रूस देखता है कि वो जंगल में आ गया है और तभी उसकी नजर वहां से गुजर रही एक गाड़ी पर पड़ती है और तभी वो उस गाड़ी के पास जाकर उसमें बैठे आदमी से लिफ्ट मांगता है, जिसके बाद ब्रूस उस जंगल से निकलकर मेक्सिको के शहर में पहुंचता है और तभी वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीदकर अब सीधा उस यूनिवर्सिटी में आ जाता है जहां पर रोज एक प्रोफेसर होती है। वहीं ब्रूस जब रोज को देखता है तो वो काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रोज अब किसी और के साथ है। ये देखकर ब्रूस उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद ब्रूस अपने दोस्त सैम के पास आता है और उससे मदद मांगता है, जिस पर सैम ब्रूस से कहता है कि तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। तो ब्रूस सैम से कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो सैम ब्रूस से कहता है कि मेरे रेस्टोरेंट में ऊपर का कमरा खाली पड़ा है, तुम वहां रह सकते हो और साथ ही यहाँ पर रहकर पिज्जा डिलीवरी का काम भी कर सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है थंडरबोल्ट पर, जो कि ब्लॉन्स्की को एक लैब में लेकर आता है और तभी वो उसे एक ब्लू कलर का केमिकल दिखाता है और उससे कहता है कि हम इसी की मदद से तुम्हें ताकतवर बनाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर अब उस सीरम को इंजेक्शन की मदद से ब्लॉन्स्की की बॉडी के अंदर डालता है। वही इस सीरम में इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये किसी भी नॉर्मल इंसान को काफी ज्यादा ताकतवर बना सकता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूस पर, जो कि अभी पिज्जा डिलीवरी का काम करने लगा था और तभी वो एक पिज्जा की डिलीवरी देने उस यूनिवर्सिटी में आता है। जिसके बाद वो उस पिज्जा को लेकर एक कंप्यूटर लैब में आता है और तभी ब्रूस वहां के एक कंप्यूटर को ओपन करके मिस्टर ब्लू से बात करने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बीमारी का कोई इलाज मिला। तो मिस्टर ब्लू ब्रूस से कहता है कि इसके लिए उसे अभी और समय चाहिए। ये सुनकर ब्रूस अब सैम के पास वापस आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि सैम के रेस्टोरेंट में रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है, जहां पर वो दोनों बातें करने लगते हैं और तभी रोज वहां पर ब्रूस को देखती है। जिसके बाद वो ब्रूस के पास जाने लगती है, लेकिन ब्रूस जो कि उसके सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए वो एक जगह आकर छिप जाता है और तभी रोज सीधा सैम के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या जो मैंने अभी देखा क्या वो सच है। जिस पर सैम रोज को बताता है कि ब्रूस कुछ ही दिन पहले यहाँ आया था और तब से वो यही रह रहा है, लेकिन उसने किसी को भी ये बताने से मना किया था। और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस उस शहर को छोड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रोज ब्रूस को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं कि तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और तभी रोज ब्रूस से कहती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। जिस पर ब्रूस रोज से कहता है कि मैं अपने अंदर से उस चीज को निकालने का रास्ता ढूंढ रहा था। और तभी रोज ब्रूस को अपने साथ अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो ब्रूस को एक पेन ड्राइव देती है और उससे कहती है कि इसमें उस दिन की पूरी इन्फॉर्मेशन है जिस दिन तुम हल्क बने थे। जिस पर ब्रूस रोज से कहता है कि अब ये डेटा मुझे मिस्टर ब्लू के पास लेकर जाना होगा, क्योंकि एक वही है जो इसे मेरे शरीर से बाहर निकाल सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां पर ब्रूस रोज से कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी ब्रूस की नजर उसकी तरफ आ रहे कुछ आर्मी ऑफिसर पर पड़ती है। लेकिन ब्रूस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्होंने उसे ढूंढा कैसे। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर अब काफी सारे आर्मी सोल्जर आ जाते हैं।
ब्रूस को पकड़ने के लिए, और उन्हीं में शामिल होता है ब्लॉन्स्की, जो थंडरबोल्ट के दिए उस सीरम की वजह से अब काफी ताकतवर हो चुका था। और अब वो सभी सोल्जर मिलकर ब्रूस को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। वहीं ब्रूस उन सभी सोल्जर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस जैसे ही एक ब्रिज पर पहुंचता है कि तभी वो सोल्जर उस ब्रिज को दोनों तरफ से लॉक कर देते हैं, और तभी वो उस पर काफी सारे गैस के गोले फेंकते हैं। ये देखकर ब्रूस को काफी गुस्सा आता है, और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस फिर से हल्क में बदल जाता है, और इस बार वो काफी गुस्से में होता है, और तभी वो वहां मौजूद आर्मी के सभी टैंक और गाड़ियों को तोड़ने लगता है। जिसके बाद वहां मौजूद सभी सोल्जर ब्रूस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ब्रूस पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता, और तभी वो उन सोल्जर को मारने लगता है। ये देखकर अब ब्लॉन्स्की अकेले ही ब्रूस से फाइट करने के लिए आ जाता है। वहीं ब्रूस जब ब्लॉन्स्की को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, और तभी वो ब्लॉन्स्की को मारने के लिए उस पर हमला करता है। वहीं ब्लॉन्स्की ब्रूस के हमले से बचने की कोशिश करता है, और तभी थंडरबोल्ट ब्लॉन्स्की से कहता है कि ब्रूस को उन साउंड वेव की गाड़ियों की तरफ लेकर आओ। और ब्रूस जैसे ही उन साउंड वेव की गाड़ियों की तरफ पहुंचता है कि तभी हम देखते हैं कि उन गाड़ियों में लगी मशीनों से काफी हाई साउंड वेव निकलती है, जिसकी वजह से ब्रूस को वहां पर काफी तकलीफ होने लगती है। लेकिन तभी ब्रूस उन साउंड वेव की मशीनों को तोड़ देता है, मगर तभी उसके पास ब्लॉन्स्की आ जाता है फिर से उससे फाइट करने के लिए। लेकिन ब्रूस, जो कि उस टाइम काफी गुस्से में होता है, वो एक जोरदार किक मारता है सीधा ब्लॉन्स्की को, और तभी ब्लॉन्स्की एक पेड़ में जाकर टकराता है, जिससे वो काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद रोज ब्रूस के पास आती है और उसे शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर ब्रूस पर फायरिंग करने लगता है, और तभी ब्रूस उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें रोज घायल होकर बेहोश हो जाती है। और तभी ब्रूस रोज को अपने साथ ले जाता है, और जैसे ही रोज को होश आता है तो वो देखती है कि वो जंगल में है। वहीं ब्रूस अभी भी काफी गुस्से में होता है, और तभी रोज ब्रूस को शांत होने के लिए बोलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लॉन्स्की पर, जो कि अब हॉस्पिटल में होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की ब्रूस के हमले से काफी बुरी तरह से घायल हो गया था, और उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट चुकी थी। जिसके बाद हम ब्रूस और रोज को देखते हैं, जो कि उस जंगल से निकलकर अब शहर में आ जाते हैं, जहां पर ब्रूस रोज को बताता है कि हमें मिस्टर ब्लू से मिलने न्यूयॉर्क जाना होगा, क्योंकि एक वही है जो मुझे पहले के जैसे नॉर्मल बना सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज अपने लिए एक शॉप से कुछ सामान ले रही थी कि तभी ब्रूस वहां रखे कंप्यूटर से मिस्टर ब्लू को मैसेज करता है कि वो जल्दी ही न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। और ब्रूस जैसे ही इस मैसेज को सेंड करता है कि तभी इसकी जानकारी थंडरबोल्ट की एक साथी को लग जाती है। जिसके बाद वो थंडरबोल्ट को बताती है कि ब्रूस किसी मिस्टर ब्लू से बात करता है, और तभी थंडरबोल्ट देखता है कि मिस्टर ब्लू का असली नाम सैमुअल स्टन होता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। जिसके बाद थंडरबोल्ट ब्लॉन्स्की के पास जाता है, और तभी वो देखता है कि ब्लॉन्स्की अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, और इसी के साथ उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई घाव भी नहीं है। ये देखकर थंडरबोल्ट काफी खुश होता है, और तभी ब्लॉन्स्की थंडरबोल्ट से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ब्रूस को पकड़कर ही रहेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूस और रोज पर, जो कि अब न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुके थे, और तभी वो दोनों सीधा मिस्टर ब्लू के पास जाते हैं। वही मिस्टर ब्लू जब ब्रूस को अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर ब्रूस मिस्टर ब्लू को अपने बारे में सारी बातें बताता है कि वो किस तरह से हल्क बनता है। जिसके बाद वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, और उस टाइम जो भी चीज उसके सामने आती है वो उसे मिटा देता है। इसलिए मुझे किसी भी तरह इस चीज को अपने अंदर से बाहर निकालना है। जिस पर स्टेन ब्रूस से कहता है कि मैं इसे तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल तो सकता हूँ, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकता है। जिस पर ब्रूस कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तभी स्टेन ब्रूस को अपनी लैब में लेकर आता है। जिसके बाद वो उसे एक टेबल पर लेटाकर उसके हाथों को बांध देता है। वहीं ब्रूस के शरीर से उस चीज को तभी निकाला जा सकता था जब वो हल्क बन रखा हो, इसलिए स्टेन ब्रूस को शॉक देता है, जिसकी वजह से ब्रूस हल्क में बदलने लगता है। और तभी रोज ब्रूस को शांत होने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रूस के शरीर में स्टेन का वो सीरम जाता है, तो ब्रूस, जो कि हल्क बन चुका था, वो अब फिर से अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है। जिस पर स्टेन ब्रूस से कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए एक नॉर्मल इंसान बन गए हो। ये देखकर ब्रूस और रोज काफी खुश होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लॉन्स्की पर, जो कि अब थंडरबोल्ट और अपने बाकी के साथियों के साथ ब्रूस को पकड़ने के लिए अपने बेस से निकल जाते हैं। वहीं स्टेन, जो कि ब्रूस से कहता है कि तुमने अपना जो ब्लड मुझे टेस्टिंग के लिए भेजा था वो मेरी रिसर्च के लिए काफी कम था,
इसलिए उसे मैंने गाढ़ा करके और भी ज्यादा बना लिया है। और अब क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा, इसलिए अब हम तुम्हारे इस ब्लड से लाखों लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी ब्रूस स्टेन से कहता है कि हमें अभी इस पूरे ब्लड को मिटाना होगा, क्योंकि जो लोग मेरे पीछे हैं अगर उन्हें ये मिल गया तो वो इससे मेरे जैसे और भी काफी सारे दानव बना लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की अब अपने सभी साथियों के साथ स्टेन की लैब के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाकर ब्रूस को ढूंढने लगते हैं। और ब्रूस जैसे ही उन्हें दिखाई देता है कि तभी वो एक गन से ब्रूस को एक बेहोशी का इंजेक्शन मार देते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस वहीं पर बेहोश होने लगता है। जिसके बाद वो लोग ब्रूस को अपने साथ ले जाने लगते हैं, और तभी हम ब्लॉन्स्की को देखते हैं जो कि स्टेन के पास आता है और उसके तरफ अपनी गन पॉइंट करके उससे कहता है कि तुमने ब्रूस के अंदर से जो भी निकाला था वो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे और भी ताकतवर बनना है, और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। जिस पर स्टेन ब्लॉन्स्की से कहता है कि शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले से ही कोई चीज मौजूद है, और अगर मैंने इस टाइम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। जिस पर ब्लॉन्स्की स्टेन से कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि स्टेन अब ब्लॉन्स्की पर भी अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसमें वो ब्रूस के ब्लड को अब ब्लॉन्स्की की बॉडी के अंदर डालता है, और उसका ऐसा करते ही ब्लॉन्स्की जो कि पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर था, वो अब एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और तभी वो उस बिल्डिंग से निकलकर अब वहां मौजूद सभी सैनिकों पर हमला कर देता है। और तभी वो सोल्जर इसकी खबर सीधा थंडरबोल्ट को देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया है जो कि पूरे शहर में तोड़फोड़ कर रहा है। वहीं थंडरबोल्ट, ब्रूस और रोज जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये ब्लॉन्स्की है, और शायद उसने स्टेन की मदद से अपने आप को इस मॉन्स्टर में बदल लिया है। और तभी ब्रूस थंडरबोल्ट से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे रोकने के लिए अब मुझे जाना होगा। जिसके बाद ब्रूस उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस, जिसने कि स्टेन की मदद से अपने अंदर के हल्क को शांत करवा दिया था, वो अब फिर से हल्क में बदल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस अब ब्लॉन्स्की को रोकने के लिए जाता है, और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जिसमें ब्रूस और ब्लॉन्स्की अपने अपने सुपर पावर के साथ एक दूसरे से फाइट करते हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की ब्रूस पर हावी होने लगता है, और तभी वो ब्रूस को उठाकर एक दीवार की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी थंडरबोल्ट हेलीकॉप्टर में बैठे अपने सोल्जर से ब्लॉन्स्की पर गोली चलाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सोल्जर ब्लॉन्स्की पर गोली चलाने लगता है। वहीं ब्लॉन्स्की जब ये देखता है तो वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है, और वो जैसे ही उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है कि तभी ब्रूस भी वहां पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए, जिसमें ब्रूस ब्लॉन्स्की को उस हेलीकॉप्टर से दूर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर अब जमीन पर गिर जाता है, जिससे उस हेलीकॉप्टर का फ्यूल नीचे गिरने लगता है, और तभी उस हेलीकॉप्टर में आग लगने लगती है। वहीं ब्रूस जब ये देखता है तो वो अपने हाथों से काफी तेज हवा को निकालता है, जिससे उस हेलीकॉप्टर में लगी आग शांत हो जाती है। लेकिन तभी ब्लॉन्स्की फिर से ब्रूस पर हमला कर देता है, जिसमें अब वो दोनों फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस तो बड़ी सी लोहे की चैन लेकर ब्लॉन्स्की की गर्दन उसमें फंसा देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस चैन को खींचता है, और उसका ऐसा करने से ब्लॉन्स्की वहां पर कमजोर पड़ने लगता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की वहां पर बेहोश हो जाता है, और तभी ब्रूस वहां पर काफी जोर से चिल्लाता है। और तभी ब्रूस रोज को देखता है, जिसे देखने के बाद वो समझ चुका था कि अगर वो यहाँ रहेगा तो वह इन लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ब्रूस अब वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जहां हम रोज को देखते हैं जो कि अभी भी ब्रूस को याद कर रही थी। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों का, जहां हम ब्रूस को देखते हैं जिसने कि अब अपनी हल्की शक्तियों पर कंट्रोल पा लिया था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें थंडरबोल्ट एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, और तभी उसके पास टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा सुपर सोल्जर का प्रोग्राम तो बेकार हो चुका है, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें
तो हम इससे भी अच्छा कुछ बना सकते हैं। और इसी के साथ फाइनली ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।